नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है यार। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो अभी पिछले लेक्चर में क्या सीखे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीखे हैं। तो लेक्चर नंबर 5 उसी पे था। तो लेक्चर नंबर 6 क्या उसी का कंटिन्यूएशन है। कुछ टर्म का डेफिनेशन देखेंगे कि इसको क्या डिफाइन किया गया है, ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो पहला चीज में आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो 2 पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, क्रिटिकल, और दूसरा क्या है, स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। काम खत्म, पहला तो यही काम हो गया। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है जहां पे एफ डैश मतलब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट भी वो होता है जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो और नॉट डिफाइंड हो, एंड नॉट डिफाइंड। देखो ध्यान से समझो, स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशिएशन बस 0 हो। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे 0 भी हो और डिफाइन भी नहीं हो। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन था जिसका एफ डैश एक्स निकाले तो आया एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बताओ स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जहां पे 0 हो। तो 0 कहां हो रहा है? 0। तो स्टेशनरी पॉइंट पूछेगा तो बोलोगे x इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल में तो x इक्वल टू 0 तो इन्वॉल्व है, और कहां नॉट डिफाइन है, x इक्वल टू 1, उसको भी लेते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है दोनों का? स्टेशनरी पॉइंट में f' 0, उसमें f' 0 एंड नॉट डिफाइन। चलो इतना सीख लिए। तो 2 क्वेश्चन इतना ही है। इसका मेन यूज कहां आने वाला है? मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, पता चलेगा स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्यों जान रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बस इतना जानेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कि इसका स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। कुछ नहीं यार, एफ डैश एक्स निकाल दो। फंक्शन तो देख ही लियो, एफ डैश एक्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, 2/3 एक्स माइनस 2, 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/3। और वो तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 2/3 और इंटू 2। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ध्यान से देखना। 2/3 ये नीचे में है, देखो ध्यान से, x माइनस 2 की पावर 1/3, 2x प्लस 1। ठीक है, और यहां पे क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3। ठीक है, थोड़ा एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 की पावर 1/3 आ गया। ये यहां पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4x प्लस 2, तो ये है ही, प्लस यहां से 3 गया तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये x माइनस 2 की पावर 1/3 2/3 क्या हो जाएगा 6x माइनस 2। बोलो 2/3 प्लस 1/3 3/3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा 4x 6x 10x हो गया, 10x हो गया, और ये क्या होगा 2 हो गया, वो -12 तो -10 हो गया। अपॉन में क्या है 3x माइनस 2 की पावर 1/3। एक बात बताओ, इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 10 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 2 की पावर 2/3। बताओ स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, जहां ये 0 होगा मतलब x इक्वल टू 1 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 तो होगा ही, x1 क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, और एक एक्स्ट्रा क्या चीज है जहां पे नॉट डिफाइन है, x इक्वल टू 2। काम खत्म, एकदम सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा। तो एफ डैश एक्स एकदम सिंपल है, एफ डैश एक्स किए तो क्या आया भाई, एक्स का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स वैसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर एक्स, e की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल है। एक बात बताओ,
कहां पे ये स्टेशनरी पॉइंट का है, जहां पे 0 मतलब x इक्वल टू 1 स्टेशनरी पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ही, एक और पॉइंट होने वाला जहां पे नॉट डिफाइंड है, कहां पे x इक्वल टू 0, काम खत्म। तो जब भी कोई पूछे मैक्सिमम मिनिमम ये कॉन्सेप्ट आने वाला है कि पता हो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो एफ डैश एक्स जहां पे 0 होगा वो हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट, और जहां पे 0 प्लस नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो हो जाएगा ये। अब चलो दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछता है जो एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनोसिटी है, ये पूछ सकता है कि प्रूफ करो, कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, कि प्रूफ करो कि x जो है वो 0 से पाई बाई 2 में, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई बाई 2 में x जो है sin x से तो बड़ा होगा लेकिन tan x से छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो क्या करेंगे इसमें, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन पकड़ लो x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और दूसरा एक फंक्शन पकड़ लो, इसके लिए ये पकड़ लिया, इसके लिए क्या पकड़ लिए, tan x माइनस एक्स पकड़ लो, ठीक है। अब देखना इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कैसे काम चलाते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स करो, क्या आया भाई 1 माइनस कॉस एक्स, इसका जी डैश एक्स करो, क्या आया भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो अब एक बात बताओ भैया, क्या cos x 1 माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 में क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है? क्या मैं गलत बोला? क्या मैं गलत बोला कि 1 माइनस कॉस एक्स ऑलवेज ग्रेटर? क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 हो सकती है, कहां से उसको 0 करता है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है, मतलब कि ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एफ डैश इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, जी एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन? बोलो। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x कहां से होगा 0 से पाई बाई 2 में, तो बताओ इसकी वैल्यू क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 4 पे ज्यादा होगी कि 0 पे? 4 पे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। x क्या है 0 से पाई बाई 2 में, तो क्या मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि fx जो है वो f0 से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी ही है, तो 0 से बड़ी में इंक्रीजिंग फंक्शन पे fx भी बड़ा होगा। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जितना बड़ा चीज डालोगे उतना ही बड़ा वैल्यू देगा। x2 है x4 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 2 पे ज्यादा होगा कि 4 पे? 4 पे। इस केस में क्या किए कि क्योंकि मुझे पता है x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो fx का f0 से बड़ा होगा, बिल्कुल, क्योंकि अंदर इसमें क्या है 0 से तो बड़ा ही रख रहे हो, जब 0 से बड़ा रख रहे हो तो उस पर बड़ा ही वैल्यू आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो काम खत्म हो गया। fx मतलब x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन f0, 0 0 मतलब 0 0, x ग्रेटर देन साइन एक्स, हेंस प्रूव पहला। इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या g डैश x, बोलो gx ग्रेटर देन g0 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ही है, मतलब 0 से बड़ी है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होने ही वाला है। तो कुछ नहीं यार, पुट कर दो यहाँ पे ना, gx क्या हो गया tan x माइनस x ग्रेटर देन g0, g0 पुट किया तो क्या आ गया 0 0 0, तो यहां से क्या आ गया tan x ग्रेटर देन x, यही तो प्रूफ करना था भैया, tan x ग्रेटर देन x, एकदम सिंपल है यार। बोलो इस तरीके का प्रूफ करने का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कितने बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक का समझ लेंगे कि कोई फॉर्मूला से प्रूफ करना है। बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में sin a प्लस sin b प्लस sin c लेस देन इक्वल टू 3√3/2 है। फॉर्मूला बैठाने लगे क्या, तड़ इसको अपने क्या कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। जैसे देखो sin x का ही बात चल रहा, तो चलो sin x का थोड़ा ग्राफ बना देता हूं, ये रहा sin x का, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी है तो कोई भी पॉइंट जो होगा, मान लो साइन के अंदर रख रहे हैं, तो कोई मान लो ए कोई पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है
और कोई भी जनरली सी पॉइंट है, यहीं पे ट्रायंगल ना है। बोलो, कोई भी पॉइंट लेते होगे तो साइन के कर्व पे ही ले रहे होगे ना, कोई भी एंगल ए बी सी, मान लो 20 डिग्री लिए, 40 डिग्री लिए, 180 लिए, ठीक, इतना ही ले सकते हो। एक बात बता यार, जब यहां पे ए रखे, मान लो एक्स ये ए है, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन ए। बोलो, बी पे क्या मिलेगा, बी कॉमा साइन बी। बोलो, और सी पे क्या मिलेगा, सी कॉमा साइन सी। बोलो भाई साहब, ठीक है। अब इसका सेंट्रॉइड बताओ क्या होगा, सेंट्रॉइड मान लेते हैं कहीं ना कहीं अंदर ही होगा ना, सेंट्रॉइड ऑलवेज इनसाइड। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही होता है। और क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई टू। बोलो, तीनों एक्स का सम डिवाइडेड बाई थ्री, सॉरी डिवाइडेड बाई थ्री, डिवाइडेड बाई थ्री, तीनों y का सम डिवाइडेड बाई थ्री, ये हो गया सेंट्रॉइड। तो ये वाला पॉइंट क्या है, क्या ये है a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर x के जगह पे क्या रख रहे हो, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो साइन के अंदर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। मतलब क्या ये वाला पॉइंट जो y है और इसका y कौन ज्यादा है, इसका y क्या है, साइन ए, यहां तक की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि क्या इसका लेंथ इसके लेंथ से ज्यादा है, ऑब्वियस है यार, दिख रहा है फिगर में। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री ग्रेटर देन, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, ये y वाला, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई थ्री। क्योंकि ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180। बोलो, 180 डिवाइडेड बाई 3 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 60 क्या होगा, रूट 3 बाई 2। थोड़ा उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या यही प्रूफ करने के लिए दिया है, साइन ए प्लस बी बाई लेस देन इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 2, यही तो आया। ओके है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, जिसके इसके हेल्प से क्या सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। जैसे देखो ये फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स रूट वन और माइनस दिस, फाइंड इट्स रेंज, रेंज पूछ रहा है। बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा यार ऐसे, यदि हम लोग को कुछ पता न रहे तो इसका रेंज पूछ रहा है, मतलब कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और उसके बीच में सारे तो होंगे ही पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसका, और पूछा भी है कि x पे भी लगाम लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया है कि 1/√3 से ये हो गया √3। एक बात बताओ, क्या हम लोग साइन इनवर्स में साइन के फॉर्म को बदल सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इसको करो, इसको थोड़ा tan में बदलो। तो साइन इनवर्स को साइन थीटा मतलब क्या मान लो, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा इसको एंगल में लो, तो ये मान लो थीटा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, देखो 1 स्क्वायर प्लस। तो बताओ यहां से tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, x/1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x। तो क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं tan इनवर्स x। ये थोड़ा सिंपल हो गया और देखने में अच्छा लग रहा है ऊपर वाले से। तो जो ऊपर वाला है ये यही है, ठीक है। अब ध्यान देखो, अभी हमको रेंज बताना है, लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ डैश एक्स करके देखो तो जरा क्या आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। थोड़ा एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहां पे आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा माइनस कॉमन लो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या रखना है, 1/√3 से √3। इसके ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी a ग्रेटर देन 0, और ध्यान से चेक करो d लेस देन 0 आ रहा है। कल भी वाले लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आया था, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है भैया। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, x ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो मतलब ये टोटली क्या है, निगेटिव, मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कम रखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, और सबसे ज्यादा अंदर डालेंगे तो सबसे कम वैल्यू देगा। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा मशीन जिसमें कम वैल्यू डालेंगे तो बहुत ज्यादा देगा, और ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो बहुत कम वैल्यू देगा। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग देखो, x कम है तो ज्यादा है, और x ज्यादा है तो कम है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब कम रखेंगे, 1/√3। तो रख देते हैं यार, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 माइनस ln π/6। ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मैक्स है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू कहां आएगा, √3 पे। √3 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, π/6 π/3 पे माइनस ln π/3। मतलब यहां से लेके यहां तक इसका क्या है, रेंज है। तो देख रहे होगे कि हम लोग इसके बारे में रेंज को बताना बहुत कठिन था, लेकिन हम लोग एक बार पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके बाद आसान है बताना। क्योंकि कम वाले वैल्यू पे यदि इंक्रीजिंग होता तो कम वाले वैल्यू पे कम देता और ज्यादा वाले वैल्यू पे ज्यादा देता, लेकिन क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अभी हम लोग प्रूफ किए, तो कम वाले वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और ज्यादा वाले वैल्यू पे कम वैल्यू देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू देगा। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि तुम लोग को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। मैथ लगाते रहो, मैथ जियो। थैंक यू।